वेलकम बैक गाइज। थैंक यू सो मच। अभी तक जो आपने सपोर्ट दिखाया है, तो इस वीडियो में हम लोग रखते हैं 50 का लाइक एम। डेफिनेटली चैनल को चेकआउट कीजिए ताकि आपको पता लग सके कौन सी टाइप की वीडियो इन फ्यूचर आने ही वाली है। बस थैंक यू सो मच फिर से, क्योंकि आपके सपोर्ट जो इन फ्यूचर भी चाहिए ही चाहिए मुझे। तो मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि कहानी की शुरुआत जब टपाटप से होती है, लेकिन ये चीज़ ज़रूरी है क्योंकि जो आदमी जो है अपना काम कर रहा था, जिसका नाम है जॉनी, एक पॉपुलर आदमी होता है, एक सिंगर प्लस आर्टिस्ट जो कि उसके हिसाब से रिटायर्ड हो चुका है। तो जॉनी जो है एक अनजान लड़की के साथ या फिर उसका कोई चाहने वाला उसके साथ वो टपाटप गया होता है। तो ये लड़की जो है उसका हाथ बांध के एक नुकीला चीज़ से जो है उसके गर्दन पे बहुत बार, कम से कम 10 से ज़्यादा बार करती है। एक आइस पिक होती है, एक ऐसा जिसको कि बर्फ़ तोड़ने में इस्तेमाल किया जाता है नॉर्मली, उसी आइस पिक के थ्रू जो यहाँ पे ठुकाई हो चुकी है। तो जॉनी की लाश जो उसकी मेड ही देखती है, तो पुलिस आके यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करती है। तो यहाँ पे इनको पता चलता है कि जॉनी के एक गर्लफ्रेंड है जिसका नाम है कैथरीन। जॉनी की लाश के आसपास से जो है एक सफ़ेद कलर का स्कार्फ मिला है। सूत्रों के अनुसार जो है कैथरीन वो जॉनी के साथ पहले लास्ट टाइम दिखी थी। तो डेफिनेटली यहाँ पे पुलिस वाले जो है डिटेक्टिव निक एंड गस जो है उसके घर में जाते हैं, लेकिन उसके घर में जो एक रॉक्सी नाम की लड़की मिलती है जो कि कहती है कि कैथरीन जो है किसी बीच हाउस में होगी, उसके पर्सनल वाला घर में। इसके बाद जो ये लोग बीच हाउस में भी जाते हैं बातचीत करने के लिए कैथरीन से। कैथरीन एक काफ़ी पॉपुलर औरत होती है, वो एक राइटर होती है प्लस काफ़ी अमीर औरत होती है। ये लोग देखते ही वो बीड़ी पे होती है समुद्र के नज़ारे देख के। दोनों मिलते हैं कैथरीन से एंड वो कहती है कि वो क्लब में थी उसके साथ एंड ये दोनों जो एक दूसरे को 1.5 साल से जानते थे। कैथरीन कहती है कि वो बस उसका इस्तेमाल करते थे टपाटप के लिए और कुछ नहीं। तो निक ने जो है काफ़ी पास्ट में कुछ हादसे किए हैं, जैसे कि कुछ लोग उसने मारे हैं। तो डिपार्टमेंट चाहता है कि वो डॉक्टर बेथ उसका सेशन थेरेपी लेता है, लेकिन ये निक को पसंद नहीं आता है। वो बार बार कुछ ना कुछ बहाना बना के चला जाता है यहाँ से। फॉरेंसिक डिपार्टमेंट वाले कहते हैं कि लगभग 31 बार जो उसके ऊपर वो आइस पिक से घोंप के मारा गया है। तो खूनी की गांड में ऐसी क्या मस्ती होती है कि उसने लगभग 31 बार जो है बुरी तरह से हमला किया था जॉनी के ऊपर, वो भी उसको अच्छा मौका देख के टपाटप के टाइम। आइस पिक के ऊपर कोई भी ऐसे फिंगरप्रिंट्स तो मिलते नहीं है एंड जो स्कार्फ मिला था वहाँ पे वो बहुत कॉमन होती है, तो उससे कुछ पता ही नहीं चलता। उसके आसपास से कोकीन भी मिली थी, तो हो सकता है कि वो गांडू लड़की जो है वो कोकीन का इस्तेमाल की होगी। प्रेजेंट टाइम में जो है कैथरीन जैसे कि एक लेखक होती है, वो प्रेजेंट टाइम में एक कहानी के ऊपर काम कर रही होती है। अजीब बात ये होती है कि उसके कहानी में जो है खून प्यार सब कुछ होता है, टपाटप भी। तो जॉनी की जिस तरीके से ठुकाई हुई थी उसी तरीके से जो है वो उसके कहानी में होती है। तो पुलिस को लगता है कि वो कैथरीन खूनी हो सकती है, लेकिन उसके ऊपर उसके खिलाफ जो है कोई भी सबूत इनको मिलता नहीं है। तो अभी तक जो है पुलिस को ये मानना होगा कि खूनी कोई और है जो कि कैथरीन का किताब का स्टाइल वो फॉलो कर रहा है, एक्चुअली कर रही है। तो ये दोनों जो है गस एंड निक पीछे जाते हैं कैथरीन के घर में, जहाँ पे निक देखता है कि बहुत से ऐसे न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स रखी है जो कि निक के ऊपर होती है, क्योंकि जैसे कि निक ने पास्ट में ऐसे बहुत सारे हादसे किए हैं, तो वो न्यूज़पेपर में आ गया था। एंड यहाँ पे कैथरीन इनको कहती भी है कि वो एक नए किताब के ऊपर काम कर रही होती है। तो इंस्पायर्ड होने के लिए जो है सब आर्टिकल्स एंड आसपास के न्यूज़ वो इकट्ठा करती है ताकि वो अपने नए कहानी में उसको मिला सके। तो गस एंड निक जो है कैथरीन को अपने डिपार्टमेंट में ले जाते हैं पूछताछ के लिए। 4-5 ऑफिसर जो है सब उसको पूछताछ करते हैं। जैसे कि ये जॉनी की गर्लफ्रेंड होती है, तो मेनली वही पूछते हैं जॉनी के बारे में। तो ये कहती है कि उसको वो टपाटप के लिए इस्तेमाल करती थी, बस टपाटप के खिलौने जैसे। उससे कोई बहुत सच्चा प्यार नहीं करती थी, बस दोस्त जैसे मिलती थी एंड टपाटप कर देते थे जब भी मौका मिलता था। एंड यहाँ पे कैथरीन भी कोकीन इस्तेमाल करती है, वो कहती है कभी कभी। नॉर्मली तो वो बीड़ी पीती रहती है। कैथरीन की शादी हो चुकी है पहले ही, लेकिन उसका जो पति एंथनी बॉक्सर जो है वो मर चुका है। निक की टीम जो है लाइट डिटेक्टर टेस्ट भी लेती है कैथरीन का, जिसमें कि वो पास हो जाती है सक्सेसफुली। एंड एक चीज़ मैं बता दूँ, यहाँ पे कैथरीन एक साइकोलॉजिस्ट भी होती है सूत्रों के अनुसार अगर देखा जाए तो। प्रेजेंट टाइम में जो कैथरीन को काफ़ी कुछ पता होती है निक के बारे में, जैसे कि उसके आर्टिकल्स उसके घर में मिली थी। तो डॉक्टर बेथ है जो कि सेशन थेरेपी लेती रहती है निक का, तो वो कहती है कि वो उसकी क्लासमेट है यानी कि कैथरीन, लेकिन वो इतने अच्छे से वो जानती नहीं है कैथरीन को। मतलब ये हो सकता है कि वो क्लासमेट होंगे, कोई ज़बरदस्त ऐसे दोस्त तो नहीं। तो अभी इनको एक पुराने केस के बारे में पता चलती है जो कि 1980 की होती है। एक प्रोफेसर की ठुकाई हुई थी आइस पिक के थ्रू, वो भी उसके पलंग में। तो क्या ये खूनी जो इतना पुराना है, क्योंकि जॉनी की लाश भी जो है वो पलंग के ऊपर मिली थी, वो भी टपाटप के टाइम उसकी ठुकाई हुई थी उस लड़की के थ्रू। अभी जो है निक नज़र थोड़ा सा रखने लग जाता है कैथरीन के ऊपर, क्योंकि निक एंड गस को लगता है यही गांडू कैथरीन ही खून करे ये।
अभी कुछ घंटे इंतज़ार करने के बाद जो है निक देखता है कैथरीन अपने घर से बाहर निकल के गाड़ी स्पीड चला के वो एक बुढ़िया से मिलने के लिए जाती है। इस बुढ़िया का नाम था हजेल। उस हजेल से बात करने के बाद जो है यहाँ पे रेड सिग्नल तोड़ के चली जाती है, क्योंकि कैथरीन एक्चुअली निक पीछा कर रहा था पीछे से, तो हो सकता है कि उसको पता चल गया होगा। लेकिन तब भी जो निक उसके घर में जाके जो है वो देखता है कैथरीन को, जो कि नॉर्मल बिहेव कर रही थी। मतलब उसके ऊपर ऐसा कोई शक जैसा कुछ चीज़ नहीं था कि उसके ऊपर पीछे कोई फॉलो कर रहा है। तो निक को पता चलता है कि वो जो हजेल जो है बुढ़िया वो जेल में गई थी एंड 1965 में जो है जेल से जा चुकी थी, क्योंकि हजेल ने जो है अपने ही फैमिली मेम्बर्स को मार दिया था बुरी तरीके से। इसका मतलब यही मान सकते हैं कि जो कैथरीन जो उससे मिलने गई होगी, मैं भी उसकी कहानी सुन के इंस्पायर होने के लिए। लेकिन ऐसे गांडू खूनी से मिलना जो है थोड़ा सा सही नहीं होता है नॉर्मली। तो 1980 में जो प्रोफेसर मारा था आई स्पीक के थ्रू एक्चुअली उसके पलंग में, वो जो है काउंसलर था कैथरीन का। एंड उसी तरीके से खून जो है वो बहुत सालों के बाद होती है जॉनी का। देख जब वो मिलता है कैथरीन से एंड पूछता है हजेल एंड जो भी जिससे वो मिलती है, तो वो कहती है कि वो इसलिए मिलती है बस ताकि उसे आइडिया मिल सके उसके किताब के लिए। वैसे तो नॉर्मल यहाँ पे ऐसी किताब पढ़ के लोग फिल्म मूवीज़ बनाते हैं, शॉर्ट स्टोरीज, लेकिन यहाँ पे ठुकाई हो रही है, वो भी बुरी तरीके से बेड के ऊपर। तभी इसको ये भी पता होती है कि इसकी पत्नी मर चुकी है, यानी निक की पत्नी। साथ में सेशन थेरेपी के रिकॉर्ड्स भी इसको पता होती है थोड़ी बहुत। इसके बाद निक गुस्सा होकर डॉक्टर बेथ के पास जाता है एंड वो कहती है कि उसका सीनियर ऑफिसर नीलसन जो है उसने फाइल लिया था डॉक्टर बेथ से। तो निक जाके जो है नीलसन के साथ जो है लड़ाई करता है। नीलसन के साथ जो है लड़ाई करके वो अपने घर में चिल करता है। तभी उसका एक फ़ोन आती है, क्योंकि निक उस जगह में जाता है जहाँ पे निक जो है देखता है कि नीलसन जो है उसके गाड़ी में होता है, लेकिन उसके सर पे गोली लगी हुई थी, हेडशॉट। तो ऑफिसर्स जो होते हैं वो काफ़ी पूछताछ करते हैं निक से एंड उसको अभी के लिए सस्पेंड कर देते हैं निक को। मेनली कहते हैं उसका सर का थोड़ा सा इलाज करने के लिए, क्योंकि वो गांडू जैसे पागल हो जाता है एंड कभी भी किसी की भी ठुकाई कर लेता है, जैसे कि कुछ सालों में उसने किया है। तो ये चीज़ करना उसके लिए कोई ऐसे अलग तो बात नहीं होती है, कॉमन होती है। तो निक जो है कैथरीन को देखता है क्लब में पागल जैसे वो डांस कर रही होती है, जैसे कि वो लेस्बियन है, रॉक्सी के साथ वो होती है। लेकिन इसके बाद जो निक एंड कैथरीन जाकर टपाटप करते हैं। कैथरीन जो है वो निक का हाथ बांध देती है, जैसे वो ठुकाई वाली करती है जॉनी के साथ, लेकिन वो उसको मारती नहीं है। टपाटप ख़त्म होने के बाद जो है रॉक्सी मिलती है निक से एंड वो कहती है कि थोड़ा सा दूर रहने के लिए कैथरीन से। एक तरीके से वो चाहती है कि वो पूरी तरीके से छोड़ दे कैथरीन को। रात के टाइम में जो है निक मिलता है नशे की हालत में गस से। एक्चुअली गस ने पी रखे थे तो बहुत। तो गस भी कहता है कि वो कैथरीन से थोड़ा सा अलग रहने के लिए, क्योंकि वो वैसे भी गांडू होती है, एक ऐसी औरत जो कि सामने वाले को बस इस्तेमाल करना जानती है। गस यहाँ पे एक और चीज़ कहता है कि कुछ महीने पहले जो है नेल्सन ने जो है बैंक लॉकर का इस्तेमाल किया था 3 महीने पहले एंड उसमें वो 20 लाख रुपए रखे थे। तो इतने पैसे वो किससे लिया होगा वो किसी को नहीं पता। अभी इस जगह से जब बाहर निकलता है तो निक एक काली गाड़ी वो पीछा करती है। ये काली गाड़ी होती है कैथरीन की। एक्चुअली ये जो काली गाड़ी होती है वो पहले मारने की कोशिश करती है निक को, लेकिन हो नहीं पाता है। तो निक जो है अपने गाड़ी से जो है इस काली गाड़ी का पीछा करता है। इसी भागदौड़ में जो ये काली गाड़ी जो है एक जगह में जाकर गिर जाती है, काफ़ी नीचे जाके, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। निक जब उस गाड़ी के पास जाके देखता है तो एक लड़की बाहर निकलती है एंड ये लड़की होती है रॉक्सी, जो कि कैथरीन की लेस्बियन दोस्त होती है, जो कि अभी मर चुकी है। इसके बाद निक जाता है कैथरीन के उस बीच वाले घर में, जहाँ पे वो रो रही होती है रॉक्सी के लिए, जैसे कि वो उसका सच में शादी करने वाली थी रॉक्सी के साथ। तो अभी कैथरीन कहती है कि उसके यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज में जो है एक एलिशा नाम की लड़की थी, जो कि उसकी स्टाइल कॉपी करती थी, यानी कैथरीन की। निक को पता लगता है कि रॉक्सी ने जो है बहुत साल पहले जो है अपने डैड का रेजर इस्तेमाल करके अपने भाई को मार दिया था बुरी तरीके से, गर्दन काट के। तो रॉक्सी एक साइको थी, जो कि दिखाती नहीं थी कि वो साइको है। एंड उस वक्त जो उसकी उम्र 16 साल की थी जब उसने अपने भाई को ही मार दिया थी। जब पुलिस उससे पूछताछ करती उसने क्यों किया, तो वो कहती कि उसे पता नहीं है, बस उसने कर दिया। एक को जो एक लिसा नाम मिला था कैथरीन से, वो पूछताछ करता है एक यूनिवर्सिटी में, लेकिन लिसा का कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता है। तभी वो फिर से जब कैथरीन से मिलता है तब वो एक दूसरा नाम कहती है। एक्चुअली टाइटल जस्ट चेंज करती, नाम से वही होता है, लिसा कुछ होबरमैन। तो निक फिर से अपने कंप्यूटर में चेक करता है रिकॉर्ड में, तो एक नाम मिलता है जो कि एलिजाबेथ होती है, डॉक्टर बेथ जो है, लिसा भी एंड लिसा भी, जिसमें कि एलिजाबेथ एंड लिसा की फ़ोटो सेम होती है। तो निक मिलता है बेथ से, पूछताछ करता है वही चीज़ें लिसा एंड एलिजाबेथ ये सब क्या चक्कर है। तो वो कहती है कि ऐसे ही उसने बस चेंज किया था एंड कैथरीन वो पागल है कहती है एक तरीके से, मतलब वो अपनी एक आइडेंटिटी छुपाना चाहती थी।
उसके बाद निक मिलता है कैथरीन से। वो कहती है कि उसने एक पुलिस कंप्लेंट किया था जिसमें कि नेल्सन उस वक्त था। निक इसके बाद वो कंप्लेंट फाइल जो है वो ढूंढता है, लेकिन उसे पता लगता है कि 1 साल पहले ही जो है वो नेल्सन ने लिया था उस रिपोर्ट को। तो नेल्सन की क्या ऐसी मतलब थी कुछ दिक्कत कैथरीन के शायद, तो हो सकता है कि कैथरीन सच में खूनी हो, जो कि नेल्सन को पता चल गया होगा। इसके बाद जो खूनी ने जो है नेल्सन को ही मार दिया हेडशॉट, वो भी गन से। जो गन होती है जिसको कि नेल्सन को मारने के लिए इस्तेमाल किया गया था, मे भी वो गन जब खूनी घर में मिले, लेकिन निक को तो अभी पता ही नहीं लगा कि वो खूनी एक्चुअली है ही कौन। बस ये लोग बस कैथरीन के आसपास ही घूमे होते हैं और कुछ नहीं। निक यहाँ पे फिर से मिलता है कैथरीन से एंड टपाटप कहता है साला गांडू। अजीब बात ये होती है कि यहाँ पे कैथरीन कहती है कि उसके कहानी के लिए किसी का ना किसी को मारना ही पड़ेगा। निक को पता लगता है कि जो डॉक्टर बेथ की जो पति है वो 5 साल पहले मर चुका है किसी गन शॉट के थ्रू, एक्चुअली गन के थ्रू उसको मारा गया था, जिस पुलिस डिपार्टमेंट में पूछताछ करता है। एंड यही चीज़ जो है वो नेल्सन ने 1 साल पहले पूछा था इन लोगों से। निक जब फिर से कैथरीन से मिलता है वो कहती है कि उसकी कहानी अभी ख़त्म हो चुकी है, तो उसके ज़िंदगी में जो है निक अभी बिल्कुल भी ना आए। यहाँ पे वो सीधे कह देती है निक को कि उसके ज़िंदगी से वो निकल जाए, भाड़ में जाए। तभी शाम को जो है गस कहता है कि कैथरीन का कोई कॉलेज का रूममेट है, वो उसने फ़ोन किया था, वो कुछ बताना चाहती है कैथरीन के बारे में, जिसके लिए जो है वो एक होटल रूम में बुलाई है। तो गस के साथ यहाँ पे निक होता है, लेकिन वो बाहर गाड़ी में बैठता है। तो गस अकेले ही उस रूममेट से मिलने जाता है जो कि कैथरीन की कॉलेज की रूममेट होती है। लेकिन होता क्या है कि गस जब लिफ्ट से बाहर निकल रहा था तो वही आइसपीक वाला किलर जो है वो मार देता है गस को बहुत बार से उसके गर्दन में घोंप के। निक को लगा ही था कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन वो यहाँ पे लेट में पहुँचता है। तभी वो देखता है कि दूसरे रूम से डॉक्टर बेथ निकल रही थी। निक को लगता है कि डॉक्टर बेथ जो है वो खूनी है, तो उसको वो गोली मार देता है। एंड यहाँ पे डॉक्टर बेथ मर जाती है, लेकिन ठुकाई वाला जब डॉक्टर बेथ नहीं है। निक को गांडू को बहुत बुरा लगता है कि उसने डॉक्टर बेथ को मार दिया है, जबकि ये गांडू चाहे तो उसके पैर में या फिर उसके हाथ पे भी मार सकता था, लेकिन वो सीधा उसको ठुकाई वाला समझ के गोली मार देता है, जो कि उसके छाती के आसपास लगती है। यहाँ पे जो है इनको एक पुलिस का ही कोट कुछ मिलता है एंड एक विग, नकली बाल, साथ में एक आइस पिक, जिसमें कि कोई फिंगरप्रिंट्स होते ही नहीं है। तो खूनी जो है अभी भी उसके गांड में बहुत मस्ती है, जो कि कैथरीन का ही स्टोरी फॉलो कर रहा है लोगों को मारने के लिए। आइस पिक किलर यहाँ पे बेथ की जान गई थी, तो ये लोग जो है बेथ का कमरा चेक करते हैं। यहाँ पे इनको गन मिलती है एंड उसके आर्टिकल्स भी बहुत, साथ में कैथरीन की किताब भी। अभी इनको पता लगता है कि जो कैथरीन का रूममेट है वो 2 साल पहले ही मर चुकी थी। तो खूनी ने जो है वो एक्चुअली गस को क्यों मारा, उसके गांड में ऐसी क्या मस्ती होती है कि उसने गस को बुरी तरीके से मार दिया आइस पिक से। तो पुलिस को अभी तक खूनी के बारे में कुछ पता ही नहीं चलता है। तो यहाँ पर निक जो है कैथरीन के पास फिर से जाकर टपाटप करता है, क्योंकि इस गांडू को जो है हमेशा टपाटप ही चाहिए होती है कैथरीन से। जब से वो मिला है बस टपाटप के बारे में सोचता है। लगभग उसने 1 महीने में 5-6 बार टपाटप ही किया हुआ साला। टपाटप ख़त्म होने के बाद जो है डेफिनेटली कैथरीन जो है आइस पिक के थ्रू जो है वो मारने ही वाली होती है निक को, लेकिन वो मारती नहीं है। आइस पिक जो है वो पलंग के नीचे ही होती है। इसका मतलब यही है कि यही कैथरीन गांडू खूनी है। तो यहाँ पे ये खूनी जो है साइकोलॉजिस्ट भी होती है, एक राइटर, जो कि अपने कहानी के लिए जो लोगों की ठुकाई करती है। वो चाहे तो नहीं करना चाहिए, लेकिन वो तब भी करती है अपनी कहानी के लिए। एंड निक जो है यहाँ पे बस मज़ा ले रहा है और इन्वेस्टिगेशन तो उसकी हो ही नहीं है। ये मतलब ये गांडू जब वो कैथरीन से बस टपाटप के लिए ही मिलता है, उसका दोस्त मरने के बाद भी वो टपाटप ही करता है साला गांडू। तो थैंक यू सो मच। इस कहानी में जो है ठुकाई वाली जो है वो काफ़ी चालाक है। पुलिस के सामने ही वो ठुकाई वाली होती है, लेकिन उसका पकड़ ही नहीं पाते हैं। इस मूवी का पार्ट 2 भी है, देखेंगे उसमें क्या होता है। लेकिन अगर सेम चीज़ उसमें होगी तो उसको एक्सप्लेन करने का मतलब ही कुछ नहीं बनता है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, चैनल को डेफिनेटली चेकआउट कीजिए ताकि आपको पता लग सके कि कौन से टाइप की वीडियो इन फ्यूचर आने वाली है। बस